Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, in our last video, we were studying about the image formation by the lenses, like concave and convex lenses, and also we have studied about the sign convention, linear magnification. Right, children? Today we are going to solve the question answer. I mean to say numericals of Selena publication. Right, children? Okay. So, children, as I said always at the beginning of my video, that there is a proverb in English we say build it right, build it once. Right, children? So एक बार बनाओ और सही तरीके से बनाओ. ठीक है बच्चों? तो तुम्हें ग्रोथ तुम्हारा नजर आएगा. ठीक है? तो आओ बच्चों, अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ में सारे न्यूमेरिकल्स लेंस के आज सॉल्व करते हैं. यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद में लेंस पे तुम्हारा भरोसा और बढ़ जाएगा. आई मीन टू से तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा दूंगा. ठीक है बच्चों? तो कॉपी निकालो बच्चों. आज हम सॉल्व करते हैं सेलेना पब्लिकेशन का लेंस के सारे सवाल. ओके. सो बच्चों आओ शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. ठीक है बच्चों? क्या है बच्चों ये? बच्चों ये है 5C चैप्टर, राइट? आईसीएससी का है ना, सेलेना पब्लिकेशन का 5C चैप्टर है. 5A क्या था बच्चों? रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस था. 5B क्या हमने पढ़ा बच्चों? इमेज फॉर्मेशन. ठीक है? और 5C को बच्चों हमने एक ही वीडियो में पढ़ लिया. क्या बच्चों? दैट इज साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है बच्चों? तो अगर तुमने मेरा ये 5B 5C वाला वीडियो नहीं दे रखा है तो प्लीज सर्च करो. दैट इज क्या बच्चों? दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आई मीन थ्रू लेंसेज, ओके, बाय मनीष फिजिक्स. ओके, या फिर मैं इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है? एक बार ये चैप्टर का तो वीडियो एक बार थोड़ा देख लो बच्चों, तो यकीन मानो न्यूमेरिकल्स काफी बेहतर तरीके से तुम सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं. राइट? पहला न्यूमेरिकल बच्चों, पहला एग्जांपल. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस few formulas. Okay children? तो बच्चों तुम्हें याद रखना है लेंस फॉर्मूला. क्या है बच्चों? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों? मैग्निफिकेशन, दैट इज इक्वल टू v/u. ठीक है? तीसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोकल लेंथ, और आई मीन टू से पावर. लेट अस टॉक अबाउट द power. Okay, so what the formula of power children? P is equal to 1 by focal length in meter और 100 by focal length in centimeter. ठीक है बच्चों? तो ये तीनों फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और कोई एक भी फॉर्मूला बच्चों बिना साइन कन्वेंशन के हम अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है बच्चों? थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में हम दोबारा थोड़ा सा बच्चों डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. राइट? सो फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, कॉनकेव लेंस के लिए देखो ये क्या है बच्चों, मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है बच्चों. ठीक है? यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा, कहीं यहां इमेज बना, यहां कहीं मान लो फोकल लेंथ है. ठीक है बच्चों? तो ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया इमेज दैट इज v, ये हो गया ऑब्जेक्ट दैट इज u. ठीक है बच्चों? सारा मेजरमेंट कहां से करेंगे हम? कहां से करेंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे. ठीक है? तो बच्चों इस लेंस के लिए क्या होगा? v, f और u सारे क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे. ठीक है? ये रहा HO, ये रहा HI. सो H और HI दोनों में क्या होंगे बच्चों? HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज. दोनों क्या होंगे बच्चों? क्योंकि वो पॉजिटिव Y के तरफ जा रहे हैं तो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. समझ में आया बच्चों? ठीक है? अगर हम बात करें बच्चों थोड़ा सा कॉन्वेक्स के लिए, तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस बच्चों. राइट? ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, हम ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, हमने कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा दैट इज F1, ये हो गया F2, कहीं यहाँ इमेज बना तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ F, ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस V, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. समझ में आया बच्चों? तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तुम सीधा जा रहे हो लेकिन मेजरमेंट कहाँ से करोगे? मैंने कहा था हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करोगे. तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है लेकिन यू को मेजर करने के लिए तुम ऐसे आए, इसलिए यू क्या हो गया? नेगेटिव. ठीक है बच्चों? और भी और एफ क्या होगा बच्चों? तुम उधर गए मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से, और इंसिडेंट लाइट भी उधर ही जा रहा है, तो भी और एफ क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है? या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पॉजिटिव y की तरफ में, तो दैट इज पॉजिटिव, और HI आ रहा है दैट इज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव y की तरफ में, इसलिए आएगा नेगेटिव. ठीक है बच्चों? राइट? तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ये काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है. चूंकि ये वीडियो बनाने से पहले आई मीन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले लेट अस डिस्कस, थोड़ा सा ये डिस्कस हमने करा. ठीक है बच्चों? तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं पहले एक्सरसाइज.
कि पहला एग्जांपल नंबर 1 बच्चों क्या सवाल बोलता है बच्चों, देखो ध्यान देके सुनो बच्चों, हर सवाल को बहुत ही ध्यान देके सुनना है बच्चों और समझना है। और इससे जाने से पहले बच्चों एक और चीज मैं बताऊं इस सवाल पे जाने से पहले, ठीक है बच्चों, याद रखना 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखो बच्चों, हाँ तुम्हें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन तीनों का साइन कन्वेंशन एक ही साथ में हमें अप्लाई नहीं करना है बच्चों। याद रखना बच्चों, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका हम सही साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। अगर हमने सही साइन कन्वेंशन अप्लाई करा है तो तीसरा वैल्यू जो अननोन वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सही कन्वेंशन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम्हें v का वैल्यू दे दिया है और f का वैल्यू दे दिया है, ठीक है बच्चों, राइट, तुम्हें पूछा है u निकालने के लिए, ठीक है, तो तुम इस फॉर्मूले में v का कन्वेंशन दो, f का कन्वेंशन अगर तुम सही डालते हो तो u का तुमको कन्वेंशन डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सॉल्व करने के बाद में सही कन्वेंशन में आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आया? बोलो हाँ या ना, राइट। तो ये ट्रिक है बच्चों, है ना, और यही टिप्स है, ठीक है, राइट बच्चों। तो आओ सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ध्यान देकर सुनो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, है ना, सवाल इसके पहले ध्यान से समझो, ठीक है। ये क्या रहा इसका बच्चों, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर है, या ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या दिया है सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहीं यहां पर तुमने बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी जिसका हाइट कितना है बच्चों, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से इसकी दूरी कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकल लेंथ बच्चों, यहां से यहां क्या हो गया, दैट इज फोकल लेंथ हो गया, और कहीं यहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है। हमें पता है इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ रखा है, अगर नहीं देखा है तो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बच्चों, इसका वीडियो प्लीज वो एक बार पहले तुम देख लो, ठीक है बच्चों। तो सवाल क्या पूछा है बच्चों, फोकल लेंथ तुमको दे दिया बच्चों कितना, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये हो गया एडियस मीडियस, और यहां से इसकी दूरी कितनी हो गई बच्चों, दैट इज भी। तो हमने डायग्राम मोटा मोटी यहां पर बना लिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देकर सुनो बच्चों, पहला सवाल पूछता है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है बच्चों। पहला सवाल क्या है, भी पूछा है बच्चों, हाँ, फाइंड द पोजीशन एंड साइज मतलब मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है बच्चों, राइट, एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भी पूछा है बच्चों, दूसरा पूछा है एम, और तीसरा पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज का, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तुम्हें यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, f दे रखा है, और क्या दे रखा है, u दे रखा है, भी तुमसे पूछा है, राइट बच्चों। तो हम क्या करेंगे, f और u का सही साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो फोकल लेंथ क्या है बच्चों, उस तरफ है तो क्या होगा पॉजिटिव, तो +8 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v, भी कितना बच्चों हमको निकालना है, राइट, तो हमने v का साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, माइनस u कितना रहेगा बच्चा 24, इस तरफ है तो ये हो जाएगा -24। समझ में आया बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू, एक काम को देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/8 माइनस 1/24। तुम यहाँ इस वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/24 माइनस 1/24 बराबर 2/24 बराबर कितना बच्चों, 1/12। सो बच्चों 1/v बराबर 1/12 इंप्लाइज भी कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान दो बच्चों, v ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो देखो v पॉजिटिव आया ही नहीं है, तो जो वैल्यू तुमको दे रखी है तुमने वही वैल्यू अप्लाई करना है, देखना चीजें ऑटोमेटिकली सही कन्वेंशन में वापस आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा v निकल गया, राइट। तो व्हाट इज m बच्चों, m है v/u, बच्चों v क्या है, दैट इज +12, दैट इज इक्वल +12, राइट। और u कितना है बच्चों, u अगर देखें तो -24 है, क्योंकि इस तरफ है तो हो गया -24, दैट इज -1/2, दैट इज व्हाट, दैट इज चिल्ड्रन क्या है ये, दैट इज क्या है, ये है हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, दैट इज hi/h0 इक्वल m होता है, विच इज इक्वल -12, ठीक है। तो hi तो मेरे को निकालना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1/2 इंटू h0, सो -1/2, व्हाट इज h0, दैट इज 4, सो विच इज कितना है बच्चों, -2 सेंटीमीटर। समझ में आया ना बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। सो hi कितना आया, -2 सेंटीमीटर। ध्यान देके देखो बच्चों, है ना, hi माने इन्वर्ट हुआ है कि नहीं बच्चों, तो ऑब्वियसली माइनस का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट होता है, और hi क्या है बच्चों 2 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कितना है, दैट इज इमेज का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो क्या होगा ये रियल इन्वर्टेड, और क्या होगा बच्चों, दैट इज मैंने नेगेटिव साइन इसलिए क्या है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा कैसे आता है, रियल के साथ आता है।
समझ में आया बच्चों? तो हमने बी निकाल दिया, हमने एच आई निकाल दिया, -2 सेंटीमीटर निकला। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। और एक बात ध्यान देना बच्चों कि ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर, इमेज आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये डिमिनिश हुआ है। तुम्हें समझ में आया बच्चों? तो इसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो ये था पहला सवाल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है। आओ आते हैं बच्चों दूसरा एग्जाम्पल में, ठीक है। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल भी लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2। हम बच्चों सारे सवाल सॉल्व करेंगे 1 by 1, ठीक है। सारे मतलब सारे, है ना। अब बच्चों सेकंड सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कैमरा लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ फार अवे फ्रॉम द फिल्म मस्ट द लेंस बी सेट इन ऑर्डर टू फोटोग्राफ अ ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बच्चों देखो, इस सवाल में क्या है कि तुम्हें कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोला है, क्या बोला है, कैमरा लेंस बोला है। तो बच्चों हमें पता है कि कैमरा लेंस में कौन सा लेंस यूज होता है बच्चों, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या बना देंगे बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे यू, ठीक है। ये क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। कहीं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं यहाँ पर एक इमेज बना दो, ये हो जाएगा f2, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ। समझ में आया? यहाँ से यहाँ हो जाएगा u, ठीक है। ये बार बार करते रहो बच्चों, ठीक है, इससे तुम्हारा फायदा ही होगा बच्चों, राइट। ये हो गया v, ठीक है। अब सवाल ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या दिया हो, फिर मैं सवाल दोबारा फिर से पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कैमरा लेंस इज 20 सेंटीमीटर। उसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये दे दिया 20 सेंटीमीटर, बोलो हाँ यानी फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, फाइंड हाउ फार अवे फ्रॉम द फिल्म मस्ट द लेंस बी सेट इन ऑर्डर टू फोटोग्राफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों यू कितना दे रखा है बच्चों, देखो यू दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यू कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों, सवाल पूछ रहा है तुम्हें निकालना है भी, हाउ फार, ध्यान देकर सुनो बच्चों, फाइंड हाउ फार अवे फ्रॉम द फिल्म मस्ट द लेंस बी सेट इन ऑर्डर टू फोटोग्राफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ओके। तो बच्चों हमें पूछ रहा है बी, बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान दो। सो 1 बाई एफ बराबर 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, राइट। तुम्हें कौन सा दो वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हें यू दिया है, एफ दिया है, तो तुम यू और एफ का साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे, भी ऑटोमेटिकली सही कन्वेंशन में वापस आ जाएगा। तो बच्चों 1 बाई एफ कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू 1 बाई भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसका वैल्यू दिया नहीं है, -1 बाई यू कितना है बच्चों, -100, ठीक है। तो 1 बाई भी इक्वल, ध्यान दो बच्चों, ये माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो -1 बाई 100 -1 बाई 20, तो आई विल राइट -1 बाई 100 माइनस इसको बच्चों देखो यहाँ पर न्यूमेट, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 100, तो मैं भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 लाने की कोशिश करूंगा ताकि सब्ट्रैक्शन बड़ा ही आसान हो जाए या फिर एडिशन, ठीक है। तो मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, देखो अगर मैंने 5 मल्टीप्लाई करा 20 में तो क्या आएगा 100, सो दैट इज 5 बाई 100। तो कितना होगा बच्चों, देखो ध्यान दो कितना होगा, दैट इज बच्चों कितना होगा, बच्चों ये बात ध्यान दो, कहीं मैंने कहीं गलत तो नहीं किया ना। फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, राइट। बच्चों मैंने यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव डाल दिया, ध्यान दो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा क्योंकि उस तरफ है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, है ना बच्चों। एक छोटा सा भी माइन्यूट मिस्टेक बच्चों क्या कर सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट किल कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 बाई 100 माइनस 1 बाई 100 विच इज इक्वल टू 4 बाई 100 विच इज इक्वल टू 1 बाई 25। सो बच्चों 1 बाई भी बराबर 1 बाई 25 इंप्लाइज भी कितना हो गया, देखो 25 प्लस सेंटीमीटर, प्लस आया कि नहीं आया बच्चों, देखो। और कॉनकेव के कॉन्वेक्स के लिए ये भी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, एकदम स्वाद आता है इसका सवाल करने में, ठीक है बच्चों, ये बात तुम समझ जाओ, ठीक है, राइट। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो बच्चों। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 6, ध्यान देके बच्चों, ध्यान देके सुनो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग of an object 4 centimeter long kept at a distance of 6 centimeter, ठीक है, from the lens, the object and the image are on the same side of the lens, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देके सुनो, पहले हम बनाते हैं, सेम साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, बच्चों ये क्या है, फोकस, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। तो हमने कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है यहाँ पर,
ठीक है, इमेज कहीं बना है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी बच्चों, दैट इज यू। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी कितनी होगी बच्चों, दैट इज वी, ठीक है। आओ सवाल दोबारा पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार नहीं बच्चों, 2 बार 3 बार पढ़ो और सवाल को अच्छे से समझ के डायग्राम बनाओ, फिर देखो सवाल बिल्कुल तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है फिर, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब क्या दिया बच्चों, इमेज का हाइट दे दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है 4 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब यू का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर या फिर लेंस से कितनी दूरी पे है बच्चों, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है बच्चों, पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, बच्चों पहला सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हमसे पूछा है भी, पोजीशन मतलब क्या बच्चों, कहाँ इमेज बन रहा है, भी पूछा है, ठीक है बच्चों। और दूसरा पूछा है बच्चों हमसे फोकल लेंथ। समझ में आया बच्चों। सो देखो एक बात ध्यान दो बच्चों, है ना, देखो बच्चों दोनों मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जो है एक ही तरफ बने हैं, तो ये कॉन्वेक्स का कौन वाला केस है बच्चों, आखिरी वाला केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, राइट। सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, एंड दैट इज व्हाट द केस is this, right? So first of all children, what is the nature, that is nothing but the what children, that is what, yes anyone can answer, now let me answer, ठीक है बच्चों। तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या बच्चों, देखो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्या होगा v बाई यू, तो देखो यहाँ क्या है बच्चों, v भी नेगेटिव, हालांकि मुझे v का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एच आई बाई एच नॉट, तो एच आई कितना है बच्चों, दैट इज 16, एच नॉट कितना है 4, दैट इज 4 आया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चों 4। समझ में आया बच्चों। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया कि नहीं आया, सिंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है बच्चों, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और ये क्या होता है बच्चों, एच आई बाई एच नॉट, मतलब क्या है, और जाहिर सी बात है ये 16 है ये 4 है, तो इमेज क्या है, बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो क्या हुआ है, एनलार्ज हुआ है। तो ये निकल गया हमारा क्या बच्चों, नेचर ऑफ इमेज। अब ध्यान देके देखो बच्चों, हमें फोकल लेंथ भी अननोन है, हमें भी अननोन है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है भी बाई यू बराबर कितना बच्चों, दैट इज 4। सो भी बाई बच्चों यू दिया है, क्या हमें दिया है 6, तो 6 उधर होगा तो -6 बराबर 4 हो जाएगा, बोलो तो भी कितना आ जाएगा बच्चों, -24 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, भी कितना आएगा -24, माइनस क्यों आया, क्योंकि इस तरफ है, तो भी कितना आ गया बच्चों 24 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए क्योंकि ये लेंस के इस तरफ में है। समझ में आया कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस में इमेज बन रहा है, ठीक है। अब सवाल क्या है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो मेरे को भी दे रखा है, मेरे को u दे रखा है, मुझे पूछा f है, तो मैं v और u का क्या डालूंगा, सही करेक्ट साइन कन्वेंशन देखूंगा कि f ऑटोमेटिकली सही कन्वेंशन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 1/b कितना है बच्चों, -24, माइनस u कितना है बच्चों, -6। समझ में आया बच्चों, तो ये कितना हो गया, ध्यान दो, -1/24 माइनस माइनस प्लस 1/6, देखो यहाँ 24 है यहाँ 6 है, तो मैं इसको 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 4/24, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/6, तो कितना हो गया बच्चों, दैट इज 3/24 विच इज इक्वल टू 1/8, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/f बराबर 1/8 इंप्लाइज f कितना आ गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बच्चों मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, राइट, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देके तुम करना, ठीक है बच्चों। तो फोकल लेंथ कितना आएगा बच्चों, दैट इज इक्वल 8। बताओ फोकल लेंथ बच्चों क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जाहिर सी बात है पॉजिटिव, क्यों, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या है बच्चों, दैट इज पॉजिटिव होता है। समझ में आया बच्चों, राइट, देखो कितना आसान सवाल था, राइट बच्चों, ठीक है। तो कंप्लीट करो सवाल को बच्चों मेरे साथ में, राइट, साथ में कंप्लीट करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और सवाल करो बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, राइट, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, सवाल ध्यान देकर सुनो। सवाल कहता है an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave lens of focal length 10 centimeter, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बोला है कॉनकेव, तो एक कॉनकेव लेंस बनाओ बच्चों,
ठीक है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अब सवाल दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि फोकल लेंथ के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और यू भी कितना है बच्चों? दैट इज 10 सेंटीमीटर ही है। तो बच्चों क्या हो गया? u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा? इस तरफ है तो माइनस होगा ऑब्वियसली, है ना। और f भी क्या है बच्चों? ये फोकल लेंथ भी है, ठीक है, फोकस पे है, ठीक है। तो f कितना है? वो भी कितना है बच्चों? दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर। सवाल क्या पूछा बच्चों? आप देखते हैं। पहला सवाल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो क्या पूछा बच्चों हम लोगों से? भी पूछा है पहला सवाल, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है बच्चों? द साइज ऑफ इमेज इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट। तो क्या पूछा बच्चों हम लोगों से? मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है। तो हाँ बच्चों, अप्लाई करते लेंस फॉर्मूला। सो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। मुझे बताओ तुम्हें क्या दिया है? f और u दिया है, तो हमने f और u का साइन कन्वेंशन अप्लाई करा, b ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या है 1/b, तो 1/f पहले बच्चों, हाँ, तो 1/f कितना है? -10 बराबर 1/b। तो मुझे पूछा है तो इसलिए मैं v का साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करूंगा। माइनस ऑफ व्हाट इज u बच्चों? -10। तो ध्यान दो, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/b बराबर -1/10 -1/10 विच इज -2/10 विच इज -1/5। तो v कितना है बच्चों? -5 सेंटीमीटर। देखो v नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं, कॉनकेव है, एक ही तरफ इमेज बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ आएगा इमेज? दैट इज a डैश b डैश। ये डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 5 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया ए बी, ठीक है बच्चों। राइट राइट, तो भी निकल गया बच्चों। हमारे पास भी u भी है, तो अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u होता है। तो v कितना है बच्चों? दैट इज -5। u कितना है बच्चों? दैट इज -10। माइनस को मार डाला, सो विच इज 1/2। सो m कितना हो गया बच्चों? 1/2, मतलब hi/h0 बराबर 1/2 इम्प्लाइज hi इक्वल टू h0/2। तो क्या हो बच्चों? इमेज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का आधा है तो डिमिनिश हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, राइट, 1/2 आया, इसलिए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इमेज इन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड क्या हो गया बच्चों? डिमिनिश। क्या यह ऐसा ही कुछ इमेज नहीं बनाता है क्या कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, हम इसे पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है बच्चों। राइट, तो अच्छा सवाल था बच्चों। प्लीज इन सवाल को सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। राइट, हर सवाल को बच्चों डायग्रामेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लैरिफाई होंगी हमारे लिए। राइट बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर क्या बच्चों? एग्जाम्पल नंबर, है ना, 5। अच्छा सवाल है, देख लो बच्चों क्या है। वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, मतलब यू पूछा है, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखा है बच्चों, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, ठीक है बच्चों। तो जाहिर सी बात है, तुमको क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, राइट। मैग्निफिकेशन दे रखा है 4। बच्चों कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है बच्चों। याद याद आया कि नहीं आया बच्चों? तो दैट इज v/u बराबर -4 इंप्लाइज v कितना हो जाएगा? -4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? u हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है? वेयर विल द इमेज फॉर्म, ठीक है, मतलब v पूछा है, राइट बच्चों। और तुमसे क्या पूछा है? u भी पूछा है। तो सवाल पूछा है, बताओ u क्या होगा और v क्या होगा, ठीक है बच्चों। मैं सवाल दोबारा एक बार और पढ़ देता हूं, थोड़ा ध्यान देकर सुनो बच्चों। सवाल है, वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा बच्चों? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कहाँ प्लेस किया जाएगा? ओके सेंटीमीटर, टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। मतलब एम क्या है? मैग्निफिकेशन क्या दिया बच्चों? 4 दे दिया, ठीक है। वेयर विल द इमेज फॉर्म, ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्म कहाँ होगा? तो बच्चों याद आओ ध्यान देते हैं। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तुम्हें क्या क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है, और तुमने भी निकाल रखा है। तुम्हें u पूछा है तो u का साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो 1/f कितना है बच्चों? दैट इज कौन सा लेंस बोला है बच्चों? कॉनकेव बोला है, राइट। तो कॉनकेव के वास्ते तुम अगर डायग्राम बनाओगे बच्चों तो और भी अच्छा है, राइट। कॉनकेव है, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट है, कहीं यहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ की दूरी v, यहाँ से यहाँ की दूरी u, कहीं यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बच्चों? दैट इज f हो जाए, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ मान लो कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो जाए सर। तो तीनों बच्चों क्या होगा इसका बच्चों? तीनों नेगेटिव होगा,
समझ में आया ना बच्चों? तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो वन फोकल लेंथ क्या होगा, दैट इज नेगेटिव, सो -1/20 इक्वल टू 1/b। भी तुमको दे रखा कितना, -u इस तरफ में, तो ऑलरेडी भी का साइन मैं यहाँ डाल चुका हूँ, -4u -1/u होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मुझे u पूछा है, मैं यहाँ से u निकालूंगा, इसीलिए u का साइन कन्वेंशन में अप्लाई नहीं करने वाला। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/20 इक्वल टू 1/4u प्लस 1/u। यहाँ से बच्चों क्या बच्चों, 1/u कॉमन ले जाओ, तो 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/u इंटू 5/4 बराबर 1/20। आया बच्चों? तो यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो ध्यान देकर, देखो मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या होगा, तो 1/u इंटू 5/4 बराबर 1/20। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा, तो यू कितना हो जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं? ठीक है बच्चों, आया समझ में? कहीं हमने गलती करा क्या बच्चों? देखो यू क्या है, यू तो नेगेटिव आना चाहिए, राइट। भी को हमने -4u पुट कर दिया, और ये u तो मैंने दिया नहीं यहाँ पर, और f क्या है बच्चों, माइनस पुट किया मैंने यहाँ पर, तो -1/20 था। मैं इसका आंसर देखता हूँ बच्चों, राइट। तो ये -25 यहाँ आना चाहिए बच्चों, कहीं हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में गलती कर दी है बच्चों। ठीक है, ध्यान देके देखो बच्चों, तो ये v को -4u है, बिल्कुल सही बात है। 1/f बराबर 1/b -1/u, तो 1/f फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव है, इस तरफ आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है, -1/20। भी बाई बच्चों, ये भी बाई यू डाल दिया हूं मैं, यहाँ गलती कर दिया बच्चों, यहाँ ये 1/u होगा ना बच्चों, 1/u होगा, तो क्या हो गया, -1/u -1/u माने -1/4u -1/u, तो मैं दोनों तरफ तो माइनस मल्टीप्लाई करा, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, विच इज कितना, ये तो 25 प्लस आ जा रहा है बच्चों। सवाल में थोड़ा सा एक बार और पढ़ता हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो बच्चों, है ना, राइट। फोकल लेंथ मुझे निकालना है बच्चों, क्या सवाल दिया है, एक बार और पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनो। ठीक है बच्चों, देखो, where must an object be placed in front of a convex lens of focal length 20 centimeter to obtain a real and 4 times मैग्निफाइड इमेज। बच्चों यहाँ कॉन्वेक्स दिया है, हमने यहाँ कॉनकेव दे रखा है गलती से, राइट बच्चों, यहाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या दिया है, कॉन्वेक्स दिया है बच्चों, तो अगर कॉन्वेक्स दिया है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, हमने सब सही करा है, सिर्फ फोकल लेंथ पॉजिटिव। वाई, बिकॉज ये क्या दे रखा है हमें, कॉन्वेक्स दिया है, कॉनकेव नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। अब दोबारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ ध्यान, मैं तो दोबारा इसको मिटाता हूँ, ध्यान देके सुनो क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बोलो हाँ या नहीं। या इस सवाल को बच्चों मैं दोबारा ही एक बार सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान देके सुनो। अब बच्चों सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है देखो, वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, वेयर विल द इमेज फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसका फोकल लेंथ दैट इज 20, मैग्निफिकेशन दे रखा है 4। ठीक है बच्चों, राइट। तो सवाल क्या पूछा है कि कहाँ ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, राइट। इसलिए मैं डायग्राम बनाना पहला प्रेफर करता हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो या कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, कहाँ मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ठीक है, दैट इज यू, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये रहा एफ, तो ये क्या है बच्चों, क्या फोकल लेंथ है, हाँ, ताकि जो इमेज बनेगा बच्चों वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले 4 गुना होगा। ठीक है, जो ये ए बी, ये हो जाएगा एडियास मीडिया। तो मैग्निफिकेशन दे रखा है बच्चों, तो व्हाट द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस चिल्ड्रन, सो m बराबर -4 दे रखा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव। सो बच्चों v बाई यू इक्वल टू -4, यहाँ से v निकल जाएगा -4 टाइम्स ऑफ u। बहुत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अप्लाई कर दो। और फोकल लेंथ मुझे रखा है 20, तो बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, राइट। तो देखो बच्चों, जो वैल्यू हमको दिया है उसका हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि पहले वैल्यू। ठीक है, तो 1/20 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इक्वल 1/b कितना है बच्चों, दैट इज -4 टाइम्स ऑफ u है, क्योंकि हमें b का साइन यहाँ पता है, राइट, लेकिन u हमें निकालना है, इसलिए हमने u के बारे में कोई भी साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या कॉमन ले जाओ, 1/u माइनस कॉमन ले जाओ, -1/u, ये u है बच्चों। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1/u इंटू 4 + 1 दैट इज 5/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/20।
ठीक है बच्चों, तो u4 ये 5 जाते हैं, इंप्लाइज क्या हो गया बच्चों, u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? तो देखो u नेगेटिव आया कि नहीं आया, मतलब 25 सेंटीमीटर अगर लेंस के फ्रंट में रखूंगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कितना होगा, दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले। समझ में आया बच्चों? तो u निकल गया यहाँ पर, ठीक है, और f तो हमको दे रखा था, राइट बच्चों, तो u ही हमसे यहाँ पर पूछा था, ठीक है। अब बच्चों व्हाट इज v, यहाँ डाल दो, तो ये देखो ये इस वाले इक्वेशन में, तो v बराबर क्या होगा, -4 टाइम्स ऑफ u, सो -4 व्हाट इज u चिल्ड्रन, दैट इज -25, सो विच इज 100 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ फॉर्म होगा बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर तुम 25 सेंटीमीटर लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका इमेज जो है 100 सेंटीमीटर लेंस के उस तरफ होगा, और वो कितना होगा, 4 गुना उसके ऑब्जेक्ट के, मतलब इमेज जो है वो 4 गुना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। समझ में आया बच्चों, राइट? अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है, राइट। तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी का साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, बाकी देखोगे तो आंसर खुद ब खुद सही कन्वेंशन में वापस आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट एग्जांपल है ये बुक का, एग्जांपल नंबर 6। ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है एग्जांपल, ध्यान देकर सुनो। हाँ, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन कॉन्वेक्स, पहले सवाल में क्लियर करूं कौन सा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है, पहला है एक कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस हम बना देंगे, ये क्या है उसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये है ऑप्टिकल सेंटर। मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूं बच्चों, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ए बी, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, दैट इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो और क्या दे रखा है, वो दे रखा है मैग्निफिकेशन दे रखा है 3, क्योंकि बच्चों ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब इमेज जो है कहीं इसी तरफ में कहीं पर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये हो गया एडियास बीडिया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, दैट इज भी, लेकिन फोकल लेंथ अभी भी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सवाल क्या है बच्चों, सवाल है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब पहला सवाल है भी आपका कितना निकला, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, तो फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो मुझे पता है बच्चों यहाँ पर क्या है, दैट मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 इंप्लाइज भी बाई यू बराबर 3 बच्चों, क्योंकि वर्चुअली तो प्लस ही होगा, तो यहाँ से निकाल दो भी बराबर 3 टाइम्स ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है। अब डालो बच्चों यहाँ इक्वेशन, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। तो एफ क्या है बच्चों, यहाँ पर एफ हमें निकालना है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों भी कितना है, भी कितना है, दैट इज हम बच्चों यहाँ से यू निकल जाएगा, अरे यार यहाँ से क्या निकल जाएगा, यू निकल जाएगा, सॉरी भी निकल जाएगा बच्चों, तो भी कितना हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू यू कितना, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्या निकल गया बच्चों, भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, तो 1 बाई भी क्या होगा बच्चों 30, क्योंकि भी बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? लेंस क्या है बच्चों, कॉनकेव है, इसको कॉन्वेक्स है, ठीक है, लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तरफ बन रहे, कोई बात नहीं बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्निफिकेशन देखूं तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, राइट बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होना चाहिए बच्चों, लेकिन भी क्या है, देखो भी नेगेटिव हो रहा होगा बच्चों, भी 30 सेंटीमीटर आया, लेकिन किस तरफ आया, इस तरफ आया, इसलिए भी हम क्या लेंगे, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। -1 बाई यू क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे बच्चों, ठीक है। दैट इज -1 बाई 30 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 10। सो अगेन वही बात है, यहाँ 1 बाई 30 है, यहाँ पर 1 बाई 10, तो इसको देंगे 3 बाई 30, बात बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो -1 बाई 30 प्लस 3 बाई 30, तो 1 बाई 10 ही होता है, तो बच्चों क्या होगा, दैट इज 2 बाई 3 बाई 30 माइनस 1 बाई 30 क्या हो जाएगा, 2 बाई 30। तो हमने क्या निकाला बच्चों, 1 बाई एफ बराबर 2 बाई 30, इंप्लाइज एफ क्या निकला बच्चों, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखो ये क्या निकल गया, 15 सेंटीमीटर निकल गया एफ, ठीक है। और भी कितना निकला बच्चों, दैट इज माइनस, बच्चों याद रखो है ना, देखो यहाँ पर भी बाई यू इक्वल 3, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तरफ है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, इमेज इन्वर्ट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम भी इक्वल 3 ही लिखेंगे। इससे पहले वाले केस में क्या था, इमेज उधर बन रहा था, इसलिए मैंने क्या लिखा, एम इक्वल नेगेटिव था, कॉन्वेक्स दोनों ही, राइट बच्चों, ठीक है। तो भी कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे v का वैल्यू दे रखा है यहाँ, मतलब यहाँ पुट करना है, तो बच्चों मैं v का साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो v का साइन कन्वेंशन क्या होगा बच्चों, इस तरफ आ रहा है इसलिए -30, ठीक है, और u क्या है, इस तरफ इसलिए -10, ठीक है। और मैंने f निकालनी है, इसलिए f के साइन कन्वेंशन के साथ मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? तो क्या करूंगा बच्चों, सॉल्व कर लूंगा, आंसर निकल जाएगा। तो b निकल गया कितना बच्चों, दैट इज
कितना -30 और अगेन से 30 इस तरफ में इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, -30 मैं कह सकता हूं और इन फ्रंट ऑफ द लेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या निकला बच्चों, दैट इज कितना 15 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 6, तो बच्चों बुक में 6 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आओ बच्चों सॉल्व करते हैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, राइट। एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड in front of a convex lens so that its image of length 6 centimeter is obtained on a screen placed at a distance of 30 centimeter behind the lens। अच्छा सवाल है बच्चों, देखो क्या दे रखा है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से दूर एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्या है, कैंडल है या कोई भी एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं है, सवाल मैं फिर पूछता हूं, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 centimeter be placed in front of a convex lens so that its length 6 centimeter be so that its image of length 6 centimeter be obtained on a screen placed at a distance of 30 centimeter behind the lens। ठीक है, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन है, ठीक है बच्चों, क्या है, स्क्रीन है, तो यहां से इसकी दूरी क्या हो गई बच्चों, दैट इज भी, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, मैं सवाल फिर से पढ़ता हूं बच्चों, जितने मतलब जब तक तुम्हें सवाल अच्छे से समझ में ना आए तब तक तुम्हें सवाल पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करते रहना है, ठीक है बच्चों, राइट। ध्यान देके सुनो, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पे, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट रखूं जिसका लेंथ क्या है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सो दैट कि उसका इमेज मुझे कहां मिले, स्क्रीन पे मिले, ठीक है, और उसका लेंथ क्या हो, तो इसका लेंथ हो जाए 6, मतलब इमेज का हाइट कितना होगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया बच्चों, तो मुझे क्या निकालना है, यू पहला सवाल मुझसे पूछ रखा है, ठीक है, राइट। अब दूसरा सवाल क्या पूछ रखा है बच्चों, पहला सवाल है यू, ठीक है, ठीक है, सेकंड पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बच्चों बहुत आसान है, ठीक है, तो आप पूछा है यू और दूसरा पूछा फोकल लेंथ निकालो, ठीक है। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, मैग्निफिकेशन, राइट, इमेज ऑब्जेक्ट हमने इस तरफ रखा, इमेज उस तरफ बन रहा है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, उस तरफ बनना मतलब क्या, ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, दैट इज 6/3, दैट इज माइनस कितना होगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई कैन से v बाई यू भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, राइट। तो कितना आएगा, माइनस कितना बच्चों, दैट इज 6/3, 6/3 विच इज इक्वल टू 2, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, दैट इज -2 हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, बोलो हाँ यानी, बट मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू -2, मतलब v बाई यू इक्वल टू -2 इंप्लाइज v कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर देखो मुझे u पूछा है, राइट, u पूछा है, तो u कितना है, आई कैन से u कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज कितना बच्चों, -v/2 हो जाएगा, तो -30/2 विच इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो देखो u नेगेटिव आया, इसका मतलब लेंस से कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों, दैट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो हमें इमेज कैसा मिलेगा, ऑब्जेक्ट का 2 गुना मिलेगा। पहला सवाल सॉल्व हो गया, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है। अब आओ बात करते हैं फोकल लेंथ की, ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं यही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना, v तुमको दे दिया 30, तुमसे f पूछा है, तो तुम v और u का साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे, तो 1/v तो उस तरफ है, दैट इज 30 माइनस 1/u क्या है, इस तरफ है, इसलिए -15, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/30 प्लस 1/15, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 30 है, यहाँ है 15, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज इक्वल 1/30 प्लस 2/30, 2/30 सेम एज 1/15, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3/30 विच इज इक्वल 1/10, तो क्या निकला बच्चों, हमारा निकला 1/f इज इक्वल 1/10 इंप्लाइज f क्या हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो f कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, व्हाट इज फोकल लेंथ, पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों, राइट, तो मैं देखता हूं इसका आंसर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब, राइट बच्चों। समझ में आया, तो बच्चों ये सवाल तुम कर लो, ठीक है, राइट, अच्छा सवाल था बच्चों, सवाल को पढ़ो, देखो लेंस के सवाल थोड़े से समझने पड़ते हैं, राइट, समझ के उसको तुम डायग्राम करके बनाओगे बच्चों, यकीन मानो तुम बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, हाँ, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ध्यान देके सुनो मेरे सवाल को, ठीक है। अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, कॉनकेव, तो ड्रॉ करो कॉनकेव बच्चों, ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा है बच्चों? सवाल मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। पहला पहला चीज कंफर्म हुआ, ठीक है, राइट बच्चों। फिर क्या बोला है कि हाँ, क्या, ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कॉमा, एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब बच्चों क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बन रहा है बच्चों, राइट। मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूं बच्चों, मैं समझ गया हूं, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। 10 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। तो सवाल पूछा तो मुझे निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज द नेचर। सवाल है फोकल लेंथ निकालो कितना होगा और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। बच्चों ध्यान देके तो सुनो, मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूं, राइट। अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, उसका इमेज 10 सेंटीमीटर जिस तरफ में ऑब्जेक्ट है उसी तरफ में है, ठीक है। तो भाई तुम क्या निकालो, इसका फोकल लेंथ और नेचर निकालो, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान सवाल बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सो 1 देखो बच्चों, हमने पूछा क्या है f, तो f का हम कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे, v इस तरफ है तो क्या होगा, v क्या है बच्चों, दैट इज -20 माइनस u क्या है -10, तो कितना गया -1/20 प्लस 1/10। फिर वही बात बच्चों, ये 20 है तो इसको 10 को 20 कर दो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10 को 2/20 लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या नहीं। तो बात बराबर है, तो 2/20 माइनस 1/20 विच इज इक्वल टू 1/20 इंप्लाइज 1/f बराबर 1/20, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, f इक्वल टू दैट इज 20 सेंटीमीटर। फिर कहीं हमने साइन कन्वेंशन में गलती करा बच्चों, ध्यान देकर सुनो बच्चों, ध्यान देकर देखो बच्चों, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। देखो v क्या है, इधर है, ठीक है, कॉनकेव, जाहिर सी बात है भी इधर नेगेटिव होगा, बोलो हाँ या नहीं। तो -1/20 हमने लिख लिया, ठीक है, माइनस है ना 1/u, u भी इधर ही है बच्चों। बच्चों देखो हमसे गलती हो गया, भी है 10 सेंटीमीटर, u है 20, राइट बच्चों, समझ में आया। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों ध्यान देके थोड़ा सा करना पड़ेगा। v बच्चों 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, थोड़ा सा गलती हुआ तो 10, तो यहाँ क्या लिखो बच्चों -1/10, और ये क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। बच्चों तुमको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कोई बात नहीं बच्चों, एरर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तभी तो एरर होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -20, ठीक है, तो दैट इज 1/10 प्लस 1/, सही, ये 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/v, v कितना है, इधर है, v क्या है बच्चों, ये है v, तो हो जाएगा -10, ठीक है, और u हो जाएगा -20, तो क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1/20, कितना हो जाएगा, दैट इज 1 कितना, ये 1/10 है बच्चों, कर दो 20 कर दो, तो -2/20 प्लस क्या हो जाएगा 1/20 विच इज -1/20, तो 1/f बराबर -1/20 इंप्लाइज f बराबर -20 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, राइट। तो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, है ना, एक भी थोड़ा सा नजर हटी तो दुर्घटना घटी। देखो बच्चों, थोड़ा सा अगर मैंने यहाँ भी और यू नहीं लिखा तो एक एरर हो गया और सवाल का जवाब गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव नहीं आना चाहिए बच्चों, नेगेटिव आएगा, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्लस माइनस में या साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा एरर करा है। नाउ दिस इज क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो इमेज का देखो बच्चों, दोनों एक ही तरफ आ रहा है, तो कैसा होगा, इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, राइट। अब हमें निकालना पड़ेगा डिमिनिश है या फिर क्या मैग्नीफाइड है, तो क्या है, m इज इक्वल टू v/u, v कितना बच्चों, v ध्यान देके बच्चों, v ये इमेज है ये, हाँ, और ये ऑब्जेक्ट है, तो v है बच्चों कितना -10, u है -20, कितना है 1/2, तो मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों 1/2 मीन्स hi/h0 कितना आएगा 1/2 मीन्स hi क्या आएगा h0/2, मतलब इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का आधा हो गया। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, डिमिनिश हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। लिख के देखो कमेंट बॉक्स में, तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है, आई विल अगेन, मैं तुमको दोबारा समझाऊंगा बच्चों, ठीक है, डोंट वरी, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सही करके जाना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 खत्म हुए यहाँ, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान देके सुनो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3,
द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है। तो पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, राइट, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, मान लो ए बी, ये है इसका फोकस F2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज F हो जाएगा इसका फोकल लेंथ। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन से हमने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, राइट, तो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है बच्चों, फोकल लेंथ कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या बोला है बच्चों, ध्यान देकर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। बच्चों यहाँ पर मैग्निफिकेशन दे दिया है ट्वाइस, और पूछा है कि कितना दूर हम रखेंगे एक ऑब्जेक्ट को ताकि उसका इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। मान लो एरियास इमेज है, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, दैट इज भी। समझ में आया, तो तुमको क्या दे रखा है बच्चों, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू विच इज इक्वल टू, तो v कितना हो गया बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ u हो गया। बोलो हाँ या नहीं। सवाल क्या पूछा, ध्यान देके सुनो, सवाल पूछा है, दोबारा बोलता हूँ, हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस, मतलब यू तुमसे पूछा बच्चों। ठीक है, यू पूछा है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ आप डालो इक्वेशन डालो, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बच्चों ध्यान से, आराम से। ठीक है, देखो u पूछा है, तो u का हम साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है कॉन्वेक्स है, तो भाई साहब फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/v। v की अगर बात करें बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है, चूंकि इमेज क्या है, पॉजिटिव, आई मीन टू से वर्चुअल आ रहा है, तो v पॉजिटिव ही होगा, तभी तो इमेज वर्चुअल आएगा, तो दैट इज 2u माइनस 1/u हो जाएगा। आया बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से 1/u कॉमन ले जाओ, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/25। बोलो हाँ यानी बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2u इज इक्वल टू माइनस 25, तो u कितना आ जाएगा, माइनस 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, तो देखो u नेगेटिव आया कि नहीं है, मतलब अगर हम लेंस से कितना 12.5 सेंटीमीटर दूर अगर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उसका इमेज क्या आएगा, ट्वाइस द, क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट के 2 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट, तो सवाल सॉल्व हुआ बच्चों, क्या हो जाएगा 12.5 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो पहले देखो क्या लेंस दे रखा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है बच्चों, लेंस के साथ में अकॉर्डिंगली उसके डायग्राम ड्रॉ करो, और बच्चों देखो हाँ यू भी एफ लिखो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मान लो जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में हमने गलती से भी की जगह यू डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, सारा सवाल गलत हो गया। इज दैट क्लियर, समझ में आया बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। राइट, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे बच्चों, सारा सवाल करेंगे। मुझे पता है तुम सब बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मतलब मेहनती बच्चे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है क्वेश्चन 4, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स, और कहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो इस आधे क्वेश्चन से मैंने डायग्राम बनाना है, आधा आधा कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे, मान लो ए बी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, कम से कम हम इतना तो बना सकते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ये हो गया फोकस 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 0.12 मीटर। बच्चों फोकल लेंथ दिखा है 0.12 मीटर, मतलब बच्चों एफ दिया है 0.12 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन तो बच्चों इधर लगा हुआ होगा, ठीक है, तो कहीं यहाँ इमेज आ रहा होगा, नहीं समझ में आया क्या, है ना, स्क्रीन तो उस तरफ ही लगा हुआ होगा ना, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, दैट इज भी हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन क्या रखा है, 3 दे रखा है बच्चों, बड़ा ही आसान है। सो एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू इज इक्वल 3 दे रखा है, तो भी कितना हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ यू हो जाएगा। तो यू मैंने को दिया नहीं है बच्चों, यू मुझसे पूछा है, तो अप्लाई करो लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ध्यान दो f दे रखा है, तो हमने f का क्या साइन कन्वेंशन अप्लाई करना, दैट इज 1/,
प्लस 12 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v कितना है बच्चों, दैट इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ u, और माइनस u मैंने u निकालना है इसलिए u के लिए कुछ भी पुट करना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, -1/u कॉमन ले जाओ तो 1/3 + 1 हो जाएगा, राइट, विच इज -1/u इंटू 4/3 बराबर कितना है बच्चों, दैट इक्वल टू 1/12। सो 3 4 जा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो u कितना आएगा, -16 सेंटीमीटर। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। तो मतलब यहाँ क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 16 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस के इस तरफ में है इसीलिए मैंने लिखा माइनस। आ गया हमारा सवाल, ठीक है, राइट, जवाब आ गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कितना आया, 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या फिर मैंने कहूंगा -16 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, राइट। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, राइट राइट। इसलिए बच्चों एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देके सुनो। अन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों ये रहा स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन से कुछ दूरी पे एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। मान लो ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, कितना दूरी पे बच्चों, यहां से यहां दूरी कितना है, दैट इज 1 मीटर, मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। अन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन placed at a distance of 75 सेंटीमीटर from the lens, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक लेंस है, लेंस से इसकी स्क्रीन की दूरी कितनी है बच्चों, 75। तो लेंस से इस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 25। इसका मतलब u का वैल्यू कितना है, 25, v का वैल्यू कितना है, 75। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी हो जाए, 100 सेंटीमीटर हो जाए। समझ में आया बच्चों। सवाल क्या पूछा, ध्यान देके सुनो बच्चों। सवाल पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो फोकल लेंथ पूछा है कितना होगा, मैग्निफिकेशन पूछा है कितना होगा। समझ में आया बच्चों। तो हाँ बच्चों, फोकल लेंथ बड़ा ही आसान है, क्या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है बच्चों। मुझे फोकल लेंथ पूछा है, मतलब मैंने फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना है, किसका करना है, v और u का। तो 1/v कितना है बच्चों, v कितना है, दैट इज +75 बच्चों, ठीक है। v उस तरफ है तो +75, ठीक है, -1/u, u क्या हो जाएगा, -25 बच्चों, ठीक है, राइट। तो कितना हो गया, 1/75 + 1/25। तो अब ये 25 को कर दो 75, 3 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो आएगा 1/75 + 1 3/75। नहीं समझ में आया बच्चों, हाँ यानी 3/75 इज इक्वल टू 1/75। सो आई कैन से 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू 3 + 1/75, दैट इज 4 बच्चों 1/75 + 3/75 कितना आएगा, दैट इज 4/75 आएगा, बोलो हाँ यानी। सो आई कैन से f इज इक्वल टू 75/4 विच इज 18.75 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों। तो ये निकल गया फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर बच्चों। फोकल लेंथ निकल गया हमारा कितना, 18.75, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा बच्चों, मैग्निफिकेशन पूछा था, बड़ा आसान है। m इज इक्वल टू v/u, v कितना, दैट इज +75, u कितना, -25, मैग्निफिकेशन कितना, -3। माइनस का मतलब क्या है, इमेज इन्वर्ट हो गया, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू hi/h0 इक्वल टू 3। सो व्हाट इज hi इज इक्वल टू, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ h0, मतलब क्या हुआ है, इमेज मैग्नीफाई हुआ, इसलिए तो मैग्निफिकेशन तुमको दे रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों। सवाल बहुत ही आसान है अगर तुम एक बार समझ जाओ, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों हर एक सवाल में सवाल पढ़ो ध्यान से, उसके बाद उसकी डायग्राम बनाओ और फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। बच्चों लेंस बोला है ना, देखते हैं आगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोल रहा है या नहीं। दोबारा पढ़ता हूं मैं बच्चों, अ लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ इट, मतलब यू दे दिया है हमको कितना, 15 सेंटीमीटर, पहला डेटा दिया है, ठीक है, राइट। अच्छा 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट at a distance of 60 centimeter in front of it. I repeat the question. A lens forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it at a distance of 60 centimeter in front of it. ठीक है बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो ये लेंस है बच्चों, ठीक है,
ये मुझे दे रखा नहीं है कौन लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर में, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। समझ में आया बच्चों, ये मान लो ए बी, ये हो गया मान लो ए ड्यास बी ड्यास, तो ये हो गया दिया क्या 60 सेंटीमीटर का। समझ में आया बच्चों, राइट। तो सवाल पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड सेकेंड मैग्निफिकेशन। समझ में आया बच्चों, फाइंड द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा, फोकल लेंथ निकालना है और मैग्निफिकेशन। बच्चों ध्यान देके सुनो, है ना। हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही वर्चुअल बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉनकेव की बात करें तो ये हमेशा क्या करता है बच्चों, ये हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, ठीक है। और क्या, ये ऑब्जेक्ट के पहले बनाता है। अब ये ऑब्जेक्ट के बाद बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लेंस होगा बच्चों, कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो ध्यान आराम से डाल दो बच्चों, क्या है फॉर्मूला, राइट। तो ये हो जाएगा फोकस ले, यहाँ हो जाएगा फोकल लेंथ एफ हो जाएगा, ये हो गया फोकस, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, राइट, ठीक है बच्चों, राइट। लेकिन अगर हमको ध्यान देना बच्चों, दोनों इसी तरफ में है, तो v क्या होगा नेगेटिव और u भी होगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/v कितना -60 माइनस 1/u कितना, ये रहा u, राइट। u कितना -15, सो -1/60 प्लस 1/15। ध्यान देके देखो बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में 60 है लेकिन यहाँ क्या है 15 है, तो यहाँ 60 कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों -1/60 प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, सो कितना होगा दैट इज 3/60 विच इज 1/20। तो क्या होगा बच्चों 1/f बराबर 1/20 इंप्लाइज f बराबर 20 सेंटीमीटर आएगा। पॉजिटिव आया या नहीं आया, कॉन्वेक्स से उधर लेंस का फोकस उधर आएगा, तो फोकल लेंथ क्या आएगा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। आज हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो m इज इक्वल टू v/u, तो v क्या है बच्चों यहाँ पर v/u, v कितना है -60, u कितना है -15 विच इज इक्वल टू 4, तो मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों 4, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं है, फोकल लेंथ कितना है 20। तो बच्चों याद रखना कि अगर वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं, मैंने ये बताया अपने पिछले वाले वीडियो में, प्लीज बच्चों उसको एक बार जाकर के देखो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो मैं और ज्यादा क्लैरिटी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही बनाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स हमेशा इमेज को एनलार्ज करता है, लेकिन कॉनकेव क्या करता है डिमिनिश करता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सो 20 सेंटीमीटर था फोकल लेंथ, राइट, बिल्कुल सही निकला, ठीक है। मैग्निफिकेशन 4, ये सही जवाब है, ठीक है। तो इमेज क्या होगा बच्चों, नेचर क्या होगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या मैग्निफाइड, या फिर कह सकता हूं एनलार्ज, ठीक है बच्चों, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 6, राइट बच्चों, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या 7, ध्यान देकर सुनो क्या है। अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां भी सिर्फ लेंस बोला है बच्चों, हमें पहचानना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा लेंस है, ठीक है। आई रिपीट द क्वेश्चन, अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, राइट। मतलब देखो स्क्रीन, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज वहां फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लेंस है यार, कॉन्वेक्स है, ठीक है। कहीं यहाँ तुमने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, और यहाँ कहीं स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यहाँ हो गया फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ, ये हो गया यू, और यहाँ से स्क्रीन की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, बी हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो क्या बोला है सवाल में, दोबारा पढ़ता हूँ। सवाल सुनो बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ। अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। तो यू दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, तो बी कितना दिया बच्चों 90 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। ये डेटा दे रखा है, ठीक है। सवाल पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, बड़ा ही आसान सवाल बच्चों। फोकल लेंथ पूछा है और मैग्निफिकेशन पूछा है, तो क्या करोगे बच्चों, अप्लाई करो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, राइट। तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो v और u मेरे को दे रखा है, तो v और u का क्या करेंगे बच्चों, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, तो 1/v कितना हो जाएगा उधर +90 माइनस 1/u क्या है माइनस हो जाएगा, तो -45, ठीक है बच्चों। 1/90 प्लस 1/45, ध्यान देखो बच्चों यहाँ पर ये 90 ये 45 है, तो यहाँ 90 ले आओ, क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/90 प्लस 2/90 विच इज इक्वल टू 3/90 विच इज 1/30, तो 1/f बराबर 1/30 इंप्लाइज f बराबर 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स से पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, आ गया,
ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, दैट इज v बाई यू, ठीक है। तो v कितना है बच्चों, दैट इज +90, यू कितना है -45 विच इज इक्वल -2, ठीक है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन कितना निकला, -2 निकला, समझ में आया बच्चों, राइट। सो मैग्निफिकेशन निकलेगा कितना है आंसर बच्चों, -2, ठीक है, राइट। लेंस कौन सा है बच्चों, लेंस है, पहला लेंस है कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चा, व्हाट इज द फोकल लेंथ, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। सवाल इस तरीके के सवाल बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने हर सवाल में है ना डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, क्यों, क्योंकि अगर डायग्राम बनाएंगे तो एरर होने का चांसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, घट जाएंगे, प्रोबेबिलिटी घट जाएंगे। तुमने मैथ में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, डोंट वरी बच्चों, नहीं पढ़ा है तो मैं प्रोबेबिलिटी का मैथ का भी वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन है बच्चों, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सो ये ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट रखा गया, मान लो ए बी, कहां पर रखा गया, 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया, ठीक है बच्चों, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। फोकल लेंथ क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का फोकल लेंथ भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बड़ा ही आसान सवाल है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फोकल लेंथ पे ही, फोकस पे ही रखा गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यू दे दिया, एफ दे दिया। सवाल क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन बच्चों, ठीक है। पोजीशन मतलब क्या पूछा है, भी पूछा है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, एम पूछा है, ठीक है। तो क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो एफ दे रखा है, क्या मुझे दे रखा है, एफ दे रखा है, तो 1/-20 क्योंकि इस तरफ है, इक्वल 1/v मुझसे पूछा है, -1/u क्या है, -20 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर है तो हो जाएगा माइनस, तो 1/v बराबर -1/20, -1/20 दैट इज -2/20 विच इज -1/10। सो भी कितना आ गया, -10। समझ में आया है नहीं आया बच्चों। तो चिल्ड्रन, तो कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा जो कि यहाँ से कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ऐसा नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ ऐसे इमेज बना, ठीक है, दैट इज एडियास बीडियास, ठीक है। तो भी कितना आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भी आ गया, यू तुमको दे रखा है, तो क्या हम मैग्निफिकेशन बच्चों निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, ओके, राइट। तो व्हाट इज एम इज इक्वल टू भी बाई यू, भी कितना है, दैट इज दोनों नेगेटिव है बच्चों, भी कितना है, दैट इज -10, यू कितना है -20, तो कितना आ गया बच्चों 1/2, तो मैग्निफिकेशन आ गया +0.5। समझ में आया बच्चों, राइट। तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा भी, और 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, इसका मैग्निफिकेशन, राइट बच्चों, सही जवाब है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या 8 बच्चों, राइट। तो बच्चों प्लीज बच्चों, है ना, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, राइट। तो खुद तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, देख करके फास्ट फॉरवर्ड मत करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता है दोबारा देखो वीडियो को, ठीक है, राइट बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 नॉट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखो ध्यान देकर सुनो। A convex lens forms an inverted image of size same as that of the object which is placed at a distance 60 centimeter in front of the lens। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है, समझने के लिए ध्यान देकर सुनो बच्चों। अ कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स है। तो लेट मी ड्रॉ द कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। हाँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, कहीं यहाँ हमने इमेज ऑब्जेक्ट रखा होगा ए बी, अब फोकस तो ऑब्वियसली इधर ही होगा यार, बोलो हाँ या नहीं, ये हो गया F2, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखते हैं कि इमेज इधर बन रहा है या उस तरफ बन रहा है, ठीक है। सवाल में रिपीट करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन 1 दिया है और इन्वर्टेड बोला है, मतलब कहीं यहाँ पर है सेम साइज का है बच्चों, ठीक है। तो बड़ा नहीं बनाएंगे, तो ये हो गया एडियास बीडियास, और यहाँ से यहाँ क्या दे दिया बच्चों, दैट इज भी है, ठीक है। तो मैं सेम साइज बोला मतलब क्या बच्चों, मैग्निफिकेशन M1 है, तो क्या होता है, दैट इज भी बाई यू इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज -1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इन्वर्ट हो रहा है, इंप्लाइज भी इक्वल क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। पहला मैंने ये अनुमान लगा के निकाल दिया, देखते हैं सवाल में क्या पूछा है, ठीक है बच्चों, राइट। फिर पढ़ता हूं, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। तो यहां से बच्चों डिस्टेंस दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। अब सवाल ये है, फाइंड द
पोजीशन भी एंड फोकल लेंथ बच्चों, ठीक है। तो पूछा है भी निकालने के लिए और फोकल लेंथ पूछा है, ठीक है बच्चों, राइट। तो मुझे पता है क्या बच्चों, देखो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, समझ में आया। मुझे क्या फोकल लेंथ यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो वन हाँ, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव बच्चों जो वैल्यू दिया है उसी का कन्वेंशन अप्लाई करें। तो 1/f बराबर 1/b कितना है बच्चों, दैट इज माइनस ऑफ यू है, राइट। माइनस ऑफ यू माइनस 1/u कितना है, -60। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट बच्चों, हाँ या नहीं। यार इसको मान लो मैंने इसको माइनस यू ही ले लिया, ठीक है बच्चों। u है ना, u मेरे को दे रखा है, ठीक है। और मैं यहाँ बोलूंगा v इक्वल टू -u बच्चों, ठीक है। तो यहीं से तो v निकल जाएगा यार। निकालना क्या है, v क्या है, इक्वल टू -u है ना। u कितना है, 60 है, -60 है, तो माइनस ऑफ -60 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना, 60 सेंटीमीटर। तो v कितना हो जाएगा बच्चों, v कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, राइट, उस तरफ में बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो v निकल गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, f निकालना है, तो यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो। तो 1/f इक्वल 1/b कितना हो गया, 60, क्योंकि उस तरफ है, -1/u, यहाँ हो जाएगा -60 क्योंकि इस तरफ है। तो क्या हो जाएगा 1/60 प्लस 1/60 विच इक्वल 2/60 विच इक्वल 1/30। सो 1/f बराबर 1/30। सो दिस इंप्लाइज f बराबर 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स है, उसका फोकल लेंथ उस तरफ रहता है। समझ में आया बच्चों, राइट। आसान सवाल था, है ना, लेकिन फिर भी डायग्राम बना के सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है, ठीक है, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों, ठीक है। सारे के सारे सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में तो ध्यान देकर सुनो। अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब बच्चों मैग्निफिकेशन दे दिया है ना, मैग्निफिकेशन दे दिया क्या बच्चों, 1/3, और लेंस है कॉनकेव, ठीक है बच्चों। तो ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कहीं हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, कहीं यहाँ इमेज बना है ए डैश बी डैश, कहीं फोकल लेंथ मान लो बच्चों, कहीं यहाँ फोकल लेंथ है, ठीक है, मान लो एफ। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया स्मॉल एफ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया भी, और यहाँ से यहाँ हो गया यू, ठीक है, राइट। तो बच्चों एम क्या होता है, v/u इक्वल टू 1/3। यहाँ से v बच्चों, यहाँ से u कितना हो जाएगा, या यहाँ v हो जाएगा u/3 लिखो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट, है ना। अच्छा मैं सवाल पढ़ता हूँ दोबारा। अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो u दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हम भी निकाल लेंगे, क्या है भी, दैट इज -u। अरे यार हाँ यानी भी कितना है, -u कितना है, -30, तो -30/3 विच इज -10। तो भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, दैट इज भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यार फोकल लेंथ निकल जाएगा क्या। सो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, बोलो हाँ यानी। तो बच्चों फोकल लेंथ मुझे निकालना है, राइट, और भी u दे रखा है यार। तो भी कितना है, 1 इस तरफ है, दैट इज -10, माइनस u कितना है, इस तरफ है, दैट इज -30। तो कितना हो गया, -1/10 प्लस 1/30। तो ये 1/10 को 3/30 कर दो। सो -3/30 प्लस 1/30 विच इज इक्वल टू -2/30, बोलो हाँ यानी, विच इज इक्वल टू -1/15। सो 1/f बराबर -1/15 इम्प्लाइज f बराबर -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, दैट इज 50, मतलब क्या नेगेटिव होता है, और ये हम निकाल लिए। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, समझ में आया, बिल्कुल सही जवाब है, राइट। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड क्या दे रखा है, दैट इज फोकल लेंथ दे रखा है -15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बड़ा ही ये क्वेश्चन, ये 4-5 सवाल बड़े ही इजी सवाल है बच्चों, ध्यान देके सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द पावर ऑफ अ लेंस इज +2 डायोप्टर, ठीक है। तो बच्चों पावर दे रखा है +2d, ठीक है, 2 डायोप्टर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड स्टेट द काइंड ऑफ लेंस दिस इज, ठीक है बच्चों। तो हमको फोकल लेंथ निकालना है और किस टाइप का लेंस है ये मुझे निकालना है बच्चों। तो मुझे पता है पावर इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, नहीं समझ में आया बच्चों। तो पावर तुमको क्या दे रखा है बच्चों, दैट इज +2d रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज फोकल लेंथ बच्चों, दैट इज 100/2 विच इज इक्वल टू +50 सेंटीमीटर। तो बच्चों फोकल लेंथ निकल गया +50। अच्छा फोकल लेंथ प्लस किसका होता है, कॉन्वेक्स का। तो लेंस क्या है बच्चों, लेंस है कॉन्वेक्स,
वेक्स, फोकल लेंथ कितना है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल, राइट बच्चों, हाँ ना। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर था 11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, लिख दो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों, राइट। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कुछ ऐसा ही सवाल है बच्चों, अभी 2-3 सवाल ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द पावर विथ साइन ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चों दिया है कॉनकेव लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होता है -20। अरे यार नेगेटिव नहीं होता है क्या, तो व्हाट इज पावर इक्वल टू 100 बाई -20 विच इक्वल -5 डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, दैट इज कितना, ये सॉरी बच्चों, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 12 था। समझ में आया बच्चों, राइट, बड़ा ही आसान सवाल है, -5 डायोप्टर आएगा, ठीक है बच्चों, हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों ध्यान देकर सुनो। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 यार, एक्सप्रेस द फोकल लेंथ विद साइन, वेरी इजी यार। क्या दिया है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस दिया है बच्चों, तो फोकल लेंथ दे दिया है 25 सेंटीमीटर, लेंस क्या दिया है कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव, तो पावर कितना हो जाएगा 100 बाई फोकल लेंथ, राइट। सो 100 बाई 25 विच इज इक्वल टू +4 डायोप्टर, क्योंकि कॉन्वेक्स है इसका फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, तो पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देकर सुनो, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 ना, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, ठीक है, तो पावर दे दिया है बच्चों -2 डायोप्टर। सवाल क्या पूछा है बच्चों, सवाल पूछा है कि फाइंड द फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फोकल लेंथ पावर इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, राइट। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है बच्चों, दैट इज पावर दे दिया है नेगेटिव, दैट इक्वल टू -2, तो 100 बाई -2 इक्वल टू फोकल लेंथ निकला -50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो नेगेटिव निकला मतलब कौन सा होगा कॉनकेव होगा, और फोकल लेंथ है कितना बच्चों, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये सब सवाल बड़े ही आसान थे बच्चों, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, राइट, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देकर सुनो। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज -3 बच्चों, एम दे रखा है -3, ठीक है। सवाल पूछा नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड। बच्चों मैग्निफिकेशन नेगेटिव, कौन सा लेंस होगा, ऑब्वियसली बोलो कॉन्वेक्स, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है नेगेटिव, सो v बाई यू इक्वल टू -3 इंप्लाइज v इक्वल कितना हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ यू, ये है रिलेशन v और u के बीच में, राइट बच्चों। सवाल हमने ऐसे बना रखे हैं, ठीक है, राइट। सवाल नंबर 15 चले गए, ठीक है बच्चों, और 3 सवाल। मैं तुम्हारा पेशेंस को एकदम रेस्पेक्ट करता हूं बच्चों, और बहुत ही मतलब मानना पड़ेगा तुम्हारे पेशेंस को, सारे सवाल तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, ठीक है बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्या दे रखा है, द मैग्निफिकेशन बाय लेंस इज 0.5 प्लस दिया, ठीक है, तो एम दे रखा है बच्चों +0.5, ठीक है, तो प्लस है मतलब कौन सा होगा बच्चों कौन केव लेंस होगा, ठीक है, और v बाई यू बराबर 1/2, राइट बच्चों, v बाई यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो क्या रिलेशन होगा, यही रिलेशन होगा, और क्या होगा, राइट यार। तो v क्या होता है u/2 हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्या, यहाँ से v क्या निकाल देंगे u/2 विच इज 0.5 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा v, ठीक है यार, बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। सवाल नंबर 16 चले गए, ठीक है। अब बच्चों और 2 सवाल, ठीक है। 17 क्या कहता है, 17 ध्यान देकर सुनो बच्चों। A concave lens has a focal length 30 centimeter. Find its position and magnification. ओके, फोकल लेंथ क्या दिया बच्चों, फिर सवाल, अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो मैंने बनाया यूं कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसका फोकल लेंथ कहीं यहाँ पर है फोकस, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, दैट इज 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दे दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, राइट। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब यार यहीं पर ऑब्जेक्ट भी रखा गया है ए बी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन पे सवाल मार्क और फोकल लेंथ पे सवाल या निशान हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन बच्चों v बाई यू, तो v कितना v तो हमें निकाला ही नहीं है बच्चों, ये तो f और u दे रखा है, तो पहले v निकाल लेते हैं, राइट बच्चों, फोकल लेंथ दे रखा है ना, u हमने नहीं दिया, u दिया है, सॉरी बच्चों सॉरी, u दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, v हमें निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो f क्या है नेगेटिव है, तो f हमें निकालना है बच्चों, तो f का हम साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे, राइट बच्चों, नहीं सॉरी f दे रखा है ना बच्चों, यहाँ पर हम कुछ गलत लिख रहे हैं बच्चों, ये v दे रखा है, v निकालना है। सवाल फिर से पढ़ते हैं एक बार बच्चों,
ध्यान देकर सुनो, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 37, मतलब फोकल लेंथ दे रखा है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ भी पूछा, मैं गलती से एफ लिख दिया था। ठीक है बच्चों, राइट, तो 1/-30 क्योंकि इधर है, राइट, इक्वल 1 बी हमसे पूछा है, इसलिए बी का साइन करने से अप्लाई नहीं करेंगे। -1/u कितना, दैट इज -30, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस, तो 1/b इक्वल -1/30, -1/30 विच इज -2/30 विच इज -1/15, तो भी कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इमेज कहाँ बनेगा, -15 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है बच्चों, और व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इज इक्वल टू v/u। v कितना बच्चों, v कितना है, -15। ठीक है, u कितना है, दैट इज -30, दैट इज 1/2 निकल जाएगा मैग्निफिकेशन। समझ में आया बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल मेरे बच्चों, आखिरी सवाल, आ गया वो पल जब ये एक्सरसाइज हम फिनिश करने वाले हैं। राइट बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट, तो आओ शुरू कर, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को विराम देंगे। ठीक है बच्चों, सो आओ बच्चों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देके सुनो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज of an object placed at a distance of 8 centimeter in front of a convex lens of focal length 10 centimeter, है ना बच्चों। तो क्या है, ध्यान दो बच्चों, ये दिया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है बच्चों, कहीं यहाँ पर, कितनी दूरी पे बच्चों, दैट इज 8 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या दिया है बच्चों यहाँ से, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं बच्चों, क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। पोजीशन मतलब क्या निकालना है बच्चों, हमें v निकालना है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या निकालना है, हमें m निकालना है। ठीक है बच्चों, राइट, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज of an object placed at a distance of 8 centimeter in front of a convex lens of focal length 10 centimeter. Is the image inverted or erected? ठीक है बच्चों, राइट, पूछा है इमेज जो इन्वर्ट होगा या इरेक्ट होगा, I फॉर इन्वर्ट, E फॉर इरेक्ट। तो बच्चों निकाल दो फोकल लेंथ, भी निकाल दो बच्चों, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो बच्चों, फोकल लेंथ दे रखा है पॉजिटिव, तो 1/10, क्यों पॉजिटिव लेंगे बच्चों, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, राइट, इक्वल टू 1/b हमें निकालना है माइनस 1/u, u कितना है, दैट इज -8 बिकॉज इस तरफ है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा 1/10 इक्वल, बच्चों ध्यान दो, हाँ, ये प्लस माइनस माइनस क्या प्लस, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/, क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/b। समझ में आया बच्चों, तो 1/b कितना हो जाएगा फाइनली, देखो यहाँ सॉल्व को, 8 - 10/80, 8 - 10/80 विच इज -2/80 विच इज -1/40, इंप्लाइज भी कितना हो जाएगा बच्चों -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इमेज जो है कहीं यहाँ बन रहा है। समझ में आया बच्चों, एक ही तरफ बन रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है बच्चों, दोनों एक ही तरफ में है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, ये इरेक्ट हो गया होगा या इन्वर्टेड, बच्चों जाहिर सी बात है एक तरफ है, मतलब क्या वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज मतलब इरेक्टेड ही होगा, तो जवाब है इसका इरेक्टेड। आओ निकालते हैं मैग्निफिकेशन, दैट इज v/u, तो v कितना है बच्चों, दैट इज -40, u कितना है -8, माइनस माइनस को कैंसिल कर डाला तो आ गया 5, राइट बच्चों। सो मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों, +5 आया, तो ऑब्वियसली प्लस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 5C के लेंस के सारे न्यूमेरिकल्स, जिसमें एग्जाम्पल के 6 सवाल और एक्सरसाइज के कितने बच्चों 18 सवाल हमने सॉल्व करे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे लेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट, तुम लेंस के सवाल बड़े ही आसानी तरीके से बना लोगे। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में। ठीक है, टिल देन बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।